हमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न अवश्य है कि बीजेपी के साथ करना क्या चाहिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के साथ कैसे डील करें। और अभी जो रिजल्ट आए हैं, चुनावों के परिणाम आए हैं, उसके बाद ये दुविधा कई लोगों के मन में काफी बढ़ भी गई है, क्योंकि बहुत सारे विरोधाभासी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं संघ परिवार के अंदर से ही, भाजपा के अंदर से ही, कि हमारी ये गलती थी या ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ऐसा संभवतः ज्यादा अच्छा होता, ऐसी बातें आ रही है। तो ये वीडियो में यही बताने का प्रयास किया गया है और हम एक रेशनल तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से भाजपा और सपोर्टर्स, उसके जो समर्थक हैं, एक दूसरे से इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायलेमा है क्या, सोच क्या है। अब इश्यू क्या है, सपोर्टर्स को ऐसा लगता है, और उसमें संभवतः सच्चाई भी है, कि बीजेपी कई बार पावर में आकर के आइडियोलॉजी के विरोध में कार्य करती है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसने कहा है। यहां तक कि जो विपक्ष में वो कहती है वही बात आप देखेंगे जब वो आ जाती है पावर में तो कुछ अलग करने लगती है, जिससे उनको लगता है कि ये क्या हुआ, कहीं हम ठग तो नहीं गए। वैसे ही जो लॉयल वोटर्स हैं उसकी बहुत अपेक्षा नहीं होती है। बीजेपी के लॉयल वोटर्स ये नहीं चाहते कि हम बहुत सारा कमा लें या फिर हमें कोई ठेका मिल जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि जो विचारधारा के पॉइंट हैं इन पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, लेकिन उन अपेक्षाओं को वो सुनती नहीं है। इनफैक्ट कल तक जो लोग बीजेपी की विचारधारा के विरोध में बोल रहे होते हैं उनको ही कई बार चुनाव में खड़ा कर देती है, बोलती करो प्रचार इनका। इसी प्रकार से कुछ और इश्यूज हैं जिन पे कोई काम नहीं किया गया, कोर इश्यूज हैं। उदाहरण के लिए एजुकेशन ले लीजिए, एनसीईआरटी, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकें तो वही है, तो उसमें विचारधारा के स्तर पे क्या काम हो रहा है। इसी प्रकार से अब प्रश्न ये आता है कि जब ये सारी चीजें हैं तो बार बार हर चुनाव में वोट दे करके, फ्री में प्रचार करके आखिर समर्थकों को मिलेगा क्या, क्यों करें। अपना फायदा नहीं है, विचारधारा का फायदा नहीं है, तो किस आधार पे समर्थक उनका समर्थन करें। यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में है, केवल मेरे नहीं, बहुत, मतलब मैंने जितने लोगों से बात करी। अब यहां पे जो हमको इसमें हेल्प करेगा रेशनली करने के लिए, उसको कहा जाता है प्रिजनर्स डायलेमा। बहुत ही क्लासिक केस है गेम थ्योरी के अंदर में। गेम थ्योरी के ऊपर में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है इकोनॉमिक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका है जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो कैसे भी डिसीजन हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर दो रूममेट्स हैं तो दो रूममेट आपस में किस तरीके से व्यवहार करेंगे, पति पत्नी के आपस में कैसे व्यवहार होने चाहिए, ऑफिस में, या दो राष्ट्रों के बीच में क्या होना चाहिए। और वही चीज हम बीजेपी और उनके समर्थकों के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, ट्राई करते हैं समझने की गेम थ्योरी से, स्पेसिफिकली प्रिजनर्स डायलेमा से। तो प्रिजनर्स डायलेमा है क्या। दो लोग हैं, मैरी और पीटर, कोई भी दो लोग ले लीजिए, दो पार्टीज हैं, दो देश हैं, बीजेपी और समर्थक हैं, ऐसे। अब यहां पे उनके पास में दो डिसीजंस हैं, दोनों के पास में, दोनों को अलग अलग बिठाया गया है। मान लीजिए कमरा है, एक तरफ एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा है, और दोनों से ना पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रिजनर्स डायलेमा कहा जाता है। अब पुलिस वालों ने पूछताछ करी तो उनके पास में एक मौका यह है कि वो डिफेक्ट कर जाए। डिफेक्ट कर जाए मतलब दूसरे के अगेंस्ट में बयान दे दें। ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट में बयान देने से उनको क्या मिलता है, 1। लेकिन तब जब दूसरा व्यक्ति भी डिफेक्ट कर जाए, अगर दोनों ही व्यक्ति डिफेक्ट कर जाए तो दोनों को कुछ कुछ फायदा हो सकता है। पुलिस वाले दोनों के लिए थोड़ी लीनियंसी रखेंगे, एक एक पॉइंट दोनों को दे दिया गया। मान लीजिए एक डिफेक्ट करता है और दूसरा कोऑपरेट कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि पीटर, इसने डिफेक्ट कर लिया, मैरी ने कोऑपरेट किया, तो मैरी के हैं 0 पॉइंट्स, और जिसने डिफेक्ट किया उसको मिल गए 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये तात्कालिक लाभ है कि एक बार के लिए मैं बस अभी इस बार तहलका मचा दूंगा, अगली बार के लिए देख लिया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म की रणनीति हो सकती है। वैसे ही उसका अपोजिट यहां पे, अगर डिफेक्ट करने वाला दूसरा है तो उसके 3 पॉइंट्स, और ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि दोनों कोऑपरेट करें, दोनों को 2-2 पॉइंट मिल रहे हैं, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, डिफेक्ट करने पे एवरेज कितना, 1.5 पॉइंट है, यहां पे एवरेज 2 पॉइंट है। अगर आप वैसे भी देखोगे तो ये ज्यादा श्योर शॉट ग्रोथ का तरीका है, और यही चीज बीजेपी और सपोर्टर्स के बीच में भी समझी जा सकती है। बीजेपी
सपोर्टर्स के अनुसार चले और सपोर्टर्स बीजेपी को सपोर्ट करें, वोट दे करके, प्रचार करके, जैसे भी। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, दोनों का इसमें लाभ होता है। अगर बीजेपी डिफेक्ट कर जाती है तात्कालिक लाभ के लिए, हो सकता है उसका तात्कालिक लाभ हो, सपोर्टर सोचे मैं जीरो हो गया, मैंने ऐसा किया ही क्यों, संभव है, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन वही चीज उल्टी भी पड़ सकती है, चुनावों में सपोर्टर बाहर ही नहीं निकले, समर्थन ही ना करे, उस समय बीजेपी जीरो हो सकती है और सपोर्टर को लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, बीजेपी को हमने पाठ पढ़ा दिया, सबक सिखा दिया। ये तो हुई कि हम किस तरीके से इसको मैप कर रहे हैं प्रिजनर्स डायलेमा की बात। अब यहां पे पूरी गेम थ्योरी में समझाने वाला नहीं, बस इतना समझिए कि कोऑपरेट करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है और उसमें भी लोगों ने कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी स्ट्रैटेजी गेम्स बनाए जिसमें हजारों इटरेशंस, डजन्स ऑफ स्ट्रैटेजीज के साथ लोग आए और जो स्ट्रैटेजी देखी गई कि सबसे आगे रहती है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी उसके साथ में अगली बार डिफेक्शन कर दो, एक डिफेक्ट के बदले एक डिफेक्ट। सिंपली एक बार उसने डिफेक्ट किया, एक बार आप करिए, अगर वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो आप भी उसके साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। एंड दैट इज अ सिंपल बट वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और अल्टीमेटली यही देखा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही थ्योरी बड़ी बड़ी कंट्रीज लगाती हैं, अमेरिका, रशिया, इंडिया, कोई भी, कि कैसे डील करना है दूसरी कंट्री से। सो टिट फॉर टैट उसका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू है डू नॉट होल्ड अ ग्रज। अपनी तरफ से शांति का प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। इफ यू होल्ड अ ग्रज, अगर आप पूरी तरीके से उससे गुस्सा करके बैठ गए, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप डिफेक्ट करते चले जाएंगे लगातार, तो इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ऑफ देम, राइट। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए ऐसे 3-0, अब 0 के बदले में दिस इज बीजेपी, दिस इज सपोर्टर, ठीक है। बीजेपी को डिफेक्ट करके 3 का फायदा हो गया, अगली बार सपोर्टर ने कह दिया कि लो भैया हम डिफेक्ट करके बीजेपी 0 में आ गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर ये टिट फॉर टैट नहीं हुआ, मान लो बीजेपी ने अगली बार क्या किया, कोशिश करी कि हम आपके साथ में दोबारा सहयोग करेंगे और दोबारा आप डिफेक्ट कर गए, तो अब क्या होगा, दोनों की ही यहां पर जो स्ट्रैटेजी होगी, बेस्ट केस सिनारियो होगा, उनको लगेगा डिफेक्ट ही करना है तो चलो, एंड दिस इज बैड फॉर बोथ ऑफ देम। आपको एक बार अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, बीजेपी भी उसको लगेगा कि अब इनको अपीज करके कोई फायदा नहीं है, तो वो अपीजमेंट के नए रास्ते, नए लोग तलाशेगी, ठीक है। तो जैसे अपने बच्चे को आपको सुधारना होता है ना, तो एक थप्पड़ मारते हैं, हाँ भाई सुधर गया तो ठीक है, अब अगली बार करेगा तो अगली बार। ऐसा नहीं है कि एक ही गलती के लिए 5 थप्पड़ उसको मार दिए या हर दिन उसको उसी गलती के लिए मार रहे हैं। तो वैसे ही यहां पर भी है, डू नॉट होल्ड अ ग्रज, नो दैट इट इज योर ओन इंटरेस्ट कि आपको उनके साथ में ना एक इन्फिनिट सीरीज ऑफ ऐसे प्रिजनर्स डायलेमा है। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रिजनर्स डायलेमा कि एक बार किया हो गया, आपको बार बार उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा और उस इंटरैक्शन में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो आपको लेकर के चलनी है, ठीक है। सो वी आर लॉक्ड इन अ प्रिजनर्स डायलेमा विद बीजेपी। और अभी कोई और पार्टी नहीं है जो उसका एजेंडा उसकी तरफ देख भी ले, बात करे वो एक अलग बात है। देखो आइडियोलॉजी के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे वो अपने एजेंडे को नकार रहे हैं कुछ लोग, मैं ये भी नहीं कह रहा, बीजेपी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैडर, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी अभी भी उसी एजेंडे पे कायम है। जो आदर्श है वो वही है। हाँ, कुछ लोगों का ये प्रयास है कि यथार्थ के अनुसार उसका आदर्श बदल लिया जाए, तो हमको उन लोगों को भी रोकने का प्रयास करना है। ऐसे अवसरवादी लोग जो भाजपा में हैं उनको एक्सपोज करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, वैसे ही बीजेपी के पास भी कोई और वोट बैंक नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है। इस बार के इलेक्शन में समझ में आ गया होगा कि भाई साहब आप कुछ कर लीजिए, आप बिछ जाइए सामने, शेर 2 कदम पीछे ले, 4 कदम पीछे ले, दुबक जाए अपनी मांद में, लेकिन भेड़िए आपको वोट नहीं देने वाले, क्योंकि फंडामेंटल दोनों में डिफरेंसेस हैं और उस डिफरेंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उसको टेम्परेरीली
प्रोबेबली खत्म कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों के पास ही कोई ऑप्शन नहीं। बीजेपी के पास अपने जो पुराने सपोर्टर्स हैं उनके अलावा, पुराने सपोर्टर्स के पास बीजेपी के अलावा अभी कम से कम कोई ऑप्शन नहीं। 10 साल में बन जाए तो पता नहीं। तो अभी क्या है, बेस्ट केस इज कोऑपरेशन, एंड अगर कोऑपरेशन नहीं हो सकता है तो टिट फॉर टैट, बट डू नॉट होल्ड अ ग्रज। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में एमपी, एमएलए या राज्य सरकार या इवन केंद्र सरकार से आपकी शिकायतें हों। एक बार बिल्कुल उनको आप जरूर दिखाइए कि ये हम शिकायत मिल रही है तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रज होल्ड करेंगे अगली बार भी उसी चीज को लेकर कि तुमने तब ऐसा किया था, तो मेरे ख्याल से दैट इज नॉट द बेस्ट केस स्ट्रैटेजी। लेट देम लर्न, एंड इफ दे कोर्स करेक्ट तो सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसमें कोई शर्माना नहीं चाहिए। बीजेपी को हमें पनिश करना है सिर्फ रिफॉर्म करने के लिए। आई थिंक पनिशमेंट काफी कुछ अभी मिला भी है। कैसे? नोटा, नॉट वोटिंग एट ऑल, वोटिंग अदर्स। अभी देखा भी यूपी में जिस तरह की परिस्थितियां हुई या बाकी भी राज्यों में जिस तरह की, महाराष्ट्र में स्पेशली जैसी परिस्थितियां होंगी। लेकिन परमानेंटली ग्रज होल्ड करना, इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो रेशनली आप लोगों को इमोशनली नहीं, रेशनली यहां पे डिसाइड करना है, और बीजेपी को भी रेशनली डिसाइड करना है। डू यू वॉन्ट टू प्ले नास्टी विद योर फॉलोअर्स? आप अपने फॉलोअर्स को धोखा देना चाहते हैं तात्कालिक लाभ के लिए। आपने महाराष्ट्र में करने का प्रयास किया, आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तात्कालिक भी नहीं हुआ, दीर्घकालिक तो छोड़ दीजिए। उसी प्रकार से जहां जहां ऐसा आप करेंगे वहां पे कोई लाभ नहीं होना है। ईमानदारी के साथ देखिए, आप पावर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी में पैसा भी कमा रहे होंगे, नेचुरली ये पावर के साथ आता ही है। लेकिन अगर आपको उसको कंटिन्यू रखना है तो कुछ जगह तो ईमानदारी बरतिए, अपनी आइडियोलॉजी में तो आपको ईमानदारी रखनी चाहिए। सो जो एक्सपेक्टेड है आपसे वो कीजिए। जो नॉन वोटर्स हैं उनको अपीज करके कोई फायदा नहीं है, वो आपको वोट नहीं देने वाले। मैं नाम यहां किसी का नहीं लेने वाला, ठीक है। और होप्स बहुत इजी होती है बढ़ाना, ये आपने कई जगहों पे देखा होगा। पिछली बार बंगाल चुनाव में आपकी क्या स्थिति थी और इस बार क्या स्थिति है आप देख लीजिए, क्योंकि आपने होप्स बढ़ा दी थी। विधानसभा चुनाव में होप्स बढ़ा दी थी, लेकिन फॉलोअर्स के साथ आप नहीं खड़े हुए, तो नुकसान आपको इस बार बंगाल चुनाव में देखना पड़ रहा है। और अभी अगर नहीं खड़े होंगे तो अगली बार के चुनाव में आप और बुरा जाएंगे। आप ऑनलाइन अनशन करके और ऑनलाइन सत्याग्रह करके अपने सपोर्टर्स की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनको अपनी जान माल प्यारी है। और उसी से कम एक्सट्रीम केसेस सभी जगहों पे लागू होते हैं। तो आपको कम्युनिकेट भी करना चाहिए। कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल कम्युनिकेशन का था जब आपने डीमोनेटाइजेशन किया, गवर्नमेंट के लेवल पे आपने बहुत अच्छा कम्युनिकेट किया और बीजेपी को फायदा हुआ, उसका लोगों को नुकसान हुआ होगा। 2017 में आप बीजेपी की सीट्स देखिए, उसी तरीके से देखो, गलती भी होती है ना, तो कम्युनिकेट करने में गलती आपको शर्माना नहीं चाहिए। जब आपने किसान बिल वापस लेते हुए कह दिया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तो अभी भी तो कह सकते हैं कि साहब मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि 400 पार नहीं हुए। अभी भी आप कम्युनिकेट कीजिए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कीजिए, स्पेशली इफ यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, एंड यू आर। और मैं इस बात को मानता हूं कि अभी भी अगर आप ढंग से कम्युनिकेट करें, सिंसियरली अपने आप को अप्लाई करें, बीजेपी का वोटर अगली बार बहुत बड़ी संख्या में बाहर आके आपको बहुत बड़ा मैंडेट दे सकता है, 400 पार आपको डेफिनेटली करा सकता है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।